Good morning, everyone. It's my second video on YouTube for making one-to-one interaction with you. It's a communication procedure where I can send my direct messages to all the students in a one time through this video. Dear friends, I have joined that prestigious university, and it's all about I'm finishing here 2 months. मेरे यहाँ ज्वाइन किए अब 2 मंथ हो चुके हैं और बहुत कुछ मैं सिस्टम को समझा हूँ, और सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उस ऑब्जर्वेशन से मुझे कुछ सीखने को मिला और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे अनुभव से। देखिए, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फॉरेस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर में एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स और फिफ्थ में जियो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स आर माई कोर सब्जेक्ट्स, और पहले भी मेरा इसका अनुभव है, तो मैं इसमें काफ़ी एफ़र्ट देता हूँ बिकॉज दैट इज़ माई फील्ड एंड आई लर्न, एंड मैं चाहता हूँ कि आपको भी अच्छे लेवल से पढ़ा सकूँ। और दूसरा, फॉरेस्ट्री इज़ माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने बच्चों से भी कहा है कि टेक इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज आर द कोर इश्यूज़, और ये सभी के लिए कॉमन है, इसका प्रभाव सभी के लिए होता है। तो इस चीज़ से हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट ईयर के बारे में बोलना चाहूँगा कि 12th के बाद बच्चे आए हैं, उनके अंदर न्यू एनर्जी है, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और नए बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों में एरोगेंसी है, एंड इट्स कॉमन बिकॉज व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इट हैपन्स बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ न्यू प्रमाइसेस, और बहुत पुरानी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे वो आप सीखोगे। और हम इतने हम्बल और इतने सहनशील भी होते हैं कि हम आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स को अलाउ भी करते हैं। इस पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ईयर में बोलना चाहता हूँ कि ये राइट टाइम है जब आपको डिसिप्लिन सीखना है। ये राइट टाइम है जब आपको ये सीखना है कि कॉलेज में स्टडी कैसे की जाती है। ये राइट टाइम में है जब आपको अपना कैरियर और जॉब का गोल तैयार करना है आगे जाने के लिए। सो ओवरऑल मैं फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस से भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, और मैंने इसके पहले जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियो भी बनाया था, और अब मैंने गूगल ग्रुप में आपको मटेरियल कंटेंट देना आरंभ कर दिए हैं, और मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं बहुत ज़्यादा आउटर एक्सपोजर और प्रैक्टिकल्स दूँ। इसके लिए आई एम वर्किंग फॉर। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनको मैं एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पहले तो आपसे शिकायत है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। आप में 2 ग्रुप हैं, एक तो जो कभी कॉलेज नहीं आते, और कभी कभी आते हैं तो एक ऐसे आते हैं जैसे गेस्ट जैसे आ रहे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मैं उन बच्चों को पुराना कोर्स कैसे रिवाइज करूँगा, एंड ट्राइंग विद अ न्यू कोर्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज आते हैं, लेकिन उनके कॉलेज आते हैं शायद मेरे लेक्चर में ना आते हों, या फिर क्लास के बाहर घूमते रहते हैं, लेक्चर आने में इंटरेस्टेड ना हो, और लेक्चर भी में आ भी जाते हैं। सो दैट इज़ फॉर देयर एंटरटेनमेंट परसेंट। सिर्फ 1% बच्चे आई ऑब्जर्व इन अ फर्स्ट ईयर, आई मीन थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, 1% बच्चे आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी सीरियसली। एंड द रीजन वाई, एक तो क्या है कि बिगनिंग ऑफ द एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स द subjects content is very simple. For an example, basics of the computers and MS Word, MS Offices and all. तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमको आता है, but it is not true. When I will clear your basic concept, उसके बाद मैं hard stage में जाऊँगा, like database creations, remote sensing applications, रिमोट सेंसिंग का डाटा का अप्लाई करना, एग्रीकल्चर मॉडल्स पढ़ाना, डीसेट मॉडल पढ़ाना, क्योंकि आने वाला जो समय है और वो अभी भी आरंभ हो गया है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलते हैं। आपको खेत में जाकर खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आप कंप्यूटर से करोगे। और जब आपको ये बेसिक्स ही नहीं आएंगे, अभी तक जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको आप सीखोगे नहीं, तो फिर आगे कैसे जाओगे। प्रैक्टिकल में बच्चों की प्रेजेंट कई बार 2 या 3 है, ऑलमोस्ट 0 होती है।
मैं तो एक बहुत बड़ी लैब को सेटअप करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, कॉल्ड एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बट विदाउट योर सपोर्ट हाउ विल आई डू। अब एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि आपके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं। बेसिक्स कमज़ोर होना इन सब्जेक्ट इट इज़ अनदर थिंग, बट द बेसिक्स ऑफ द वैल्यूज़ इज़ वेरी बिग, दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी। आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू पीपल हैव ऑलवेज ट्राइंग टू आंसर एज अ इमीडिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। यदि मैं बोलता हूँ कि बच्चे आप गलत हैं, तो आप उसको कभी स्वीकार नहीं करते। ये आप तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके दूसरे फ्रेंड में पास अवे कर देते हो, या फिर आप स्ट्रेट बोल देते हैं कि आपके टीचर गलत हैं। सो ये जो एटीट्यूड है ये आपको कभी हम्बल बनने नहीं देगा, सहनशील नहीं बनने देगा। बच्चों को टॉलरेंट बहुत होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप गलती को स्वीकार कर रहे हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ गुड कनेक्शन एंड रिलेशन विद प्रोफेसर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप क्लास में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल बुक रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट को बहुत टेक इट लेंगे, तो फिर मेरे लिए भी एक एज अ टीचर बहुत आसान होता है। क्योंकि एक टीचर आप एक क्लास को रियल रिस्पॉन्स कभी करता है जब बच्चों से राइट रिस्पॉन्स मिलता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आल्सो कि फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी मोटिवेटिंग, यू नो, दे आर ईगर टू लर्न। बट द प्रॉब्लम अगेन कम कि वो एक क्लास में आते हैं, दूसरी क्लास में नहीं आते, फिर वो कंटिन्यू किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो द थिंग्स इज़ दैट कि ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू नो, टू बी अटेंटिव। और हम आते हैं अभी 5th सेमेस्टर में। ये बच्चे बहुत फ्रेंडली हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ इन क्लास आल्सो, बट इन टर्म ऑफ द प्रैक्टिकल आई रेयरली फाउंड कि किसी एक बच्चे ने अभी तक एक प्रैक्टिकल के आगे बहुत किया होगा। और इनका अभी 50% बच्चों की अटेंडेंस स्कोर 0 है। रियली आई एम वेरी सीरियस अबाउट अटेंडेंस, योर बिहेवियर एंड योर लर्निंग एटीट्यूड्स, स्पेसिफिकली योर प्रैक्टिकल नोटबुक्स एंड ऑल। और इसके बाद यदि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यदि राइट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ बन जाती है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही मैं पढ़ाऊँगा। और दूसरा फिर स्पेशल एफर्ट जो मैं करता आया हूँ बच्चों के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज पासिंग द एग्जामिनेशन इज़ वन थिंग, बट बिल्डिंग योर करियर, मोटिवेटेड फॉर this journey, and you know, telling the recent scenarios, this is what my job, this is the right job of the current active professor. So ये मेरे पार्ट से नहीं होगा, because I am not like other person who just do their duty. I am a duty for doing some advanced thing. I am one who always adds something new advance. So यदि आपको लगता है कि यदि मेरे इस मैसेज से आपके सामने कोई मिरर आता है और आप उसमें अपने आप को देख पा रहे हो, देयर इज सम स्पेस फॉर द इम्प्रूवमेंट, सो डू समथिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।